देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी स्कूटी स्कीम के बारे में। अब जिन बच्चों के 12th में अच्छे परसेंटेज आए हैं, उनको अभी रिसेंट में लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हो गया है। मेरे अकॉर्डिंग आप सभी के अकाउंट में पैसे आ गए होंगे। जिन बच्चों के नहीं आए वो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, देन अपन आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। बट अभी स्कूटी स्कीम की बात करें तो अभी तक आपका ये जो सेशन है इसका नोटिस जारी नहीं किया गया है। यानी कि जैसे कि आपका लैपटॉप स्कीम का नोटिस आया था कि आपको 75% पर बेनिफिट होगा, ऐसे ही अभी तक स्कूटी स्कीम का नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो इस सेशन में आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, स्कूटी स्कीम के बारे में आप सभी को पता है कि जो बच्चे भी अपने स्कूल में टॉप करते हैं उनको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है। बाकी मैं आपको डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पर मेन बात अभी यह है कि इस सेशन में यानी कि 2025 में जिन बच्चों ने 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं उनको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि लैपटॉप स्कीम का यहाँ पर बेनिफिट हो चुका है, मैक्सिमम बच्चों के पैसे आ ही चुके हैं, पर स्कूटी स्कीम का बेनिफिट अभी किसी भी बच्चे को नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इसकी अभी तक कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, ना ही न्यूज़पेपर में आ रहा है, ना ही इसका अभी तक कोई नोटिस आया है। एंड अगर आप अपने किसी टीचर से पूछोगे, कोई गवर्नमेंट टीचर से, वो भी यही कहेंगे कि अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको बेनिफिट इस बार होगा या फिर नहीं होगा, स्कूटी के पैसे आपको दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ कर दूं, प्रीवियस सेशन का मैं आपको केस दिखा देता हूँ। प्रीवियस सेशन में हुआ क्या था, ये जो दोनों स्कीम थी, लैपटॉप स्कीम, स्कूटी स्कीम, काफ़ी देरी से इसका बेनिफिट हुआ था। 2024 में जो बेनिफिट होना चाहिए था वो 2025 में फरवरी मार्च के आसपास हुआ था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा। एंड ऐसे अगर आपके सेशन में देखें तो अभी फर्स्ट आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दे दिया गया है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि स्कूटी स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस सेशन में अपोजिट हुआ था। फर्स्ट स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया गया था, उसके बाद लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया गया था। आपके में फर्स्ट लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दे दिया है, उसके बाद कुछ ही टाइम में स्कूटी स्कीम का बेनिफिट भी दिया जाएगा। अब क्यों हो जाएगा ये मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा हूँ, तो जो प्रीवियस सेशन था वहां पर उस टाइम पर नए सीएम आए थे, मोहन यादव जी आए थे, उन्होंने ये तक कह दिया था कि कुछ स्कीम वन टाइम की हैं, जैसे कि स्कूटी स्कीम हो गई, लैपटॉप स्कीम हो गई। बट बाद में जब हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से अपोज किया गया, अपोजिशन की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाए गए, उसके बाद सीएम को दोनों ही स्कीम्स का बेनिफिट देना पड़ा। यानी कि जो नए सीएम है मोहन यादव जी, वो एक सेशन में दोनों ही स्कीम्स का बेनिफिट दे चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि स्कूटी स्कीम भी कुछ होती है, सब कुछ जानकारी है। अभी आपको थोड़ा सा वेट और करना है, स्कूटी स्कीम का बेनिफिट भी आपको कुछ ही टाइम में दे दिया जाएगा। अब अभी क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो लैपटॉप स्कीम में अभी काफी बड़ा फंड गवर्नमेंट का खर्च हुआ है। एंड स्कूटी स्कीम में भी अराउंड इतना ही फंड खर्च होता है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हैं स्कूटी महंगी आती है। एंड स्कूटी में भी दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, जो भी आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाएंगे। तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि अभी तक नहीं दिया गया तो आगे नहीं होगा, कुछ ही टाइम में आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट भी हो जाएगा। थोड़ा सा भी आप वेट कीजिए, जैसे गवर्नमेंट के पास फंड आएगा देन उसके बाद आपको बेनिफिट होगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन में करना कुछ नहीं होता है, अपने शोरूम से जाके कोटेशन बनवाना होता है, स्कूल में सबमिट करना होता है, देन आपका स्कूल से आपके जो डॉक्यूमेंट है आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, देन आपका अमाउंट सेक्शन होता है। उसके बाद स्कूटी खरीद के आपको उसके फोटो, उसकी जो भी रिसिप्ट है वो सब वहाँ पर सबमिट करनी होती है। एंड अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो ही आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि नोटिस नहीं आया है तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं को बेनिफिट होगा। परसेंटेज का इसमें कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दे रहा हूँ उसको देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, नोटिस आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।